तो अभी हम बातचीत करेंगे एक्स एमएलए दिलजन नमगियल जी से और उनसे पूछेंगे जो आज का प्रोग्राम है इसका मेन मोटिव क्या है और क्या जो जैसे भी आर्चरी मेरे पीछे देख सकते हो आर्चरी खेल रहे हैं लोग और इस आर्चरी को लेके क्या आगे के प्लान्स हो सकते हैं इसके बारे में हम दिलजन नमगियल जी से पूछेंगे। थैंक यू हसीना बेटे। हाँ, मैं आपको हमेशा फॉलो करता हूँ। मैं आपको जो चैनल है उसको मुबारक देता हूँ और स्पेशली आप जो यहाँ आए हमारे गांव में, तो उसके लिए मैं थैंक यू शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे गांव के आवाम के लोगों की तरफ से। देखिए, एक सेना मेडल कुंजांग रिगजिन जो मेरा छोटा भाई है, जी जी जी। जब कारगिल वार जो था वो एक मामूली वार नहीं था, वो मामूली जंग नहीं था, वो एक इंडियन वार हिस्ट्री में सबसे बड़ा खतरनाक जंग था। और क्योंकि वो पाकिस्तानों ने हमारे पूरे बटालिक सेक्टर कारगिल से लेके मेरे ये आपने तुर्तुक वैली में भी इसका अटेम्प्ट हुआ था मुशर्रफ की तरफ से कि इसको कट ऑफ किया जाए कारगिल वार में। तो वो लोग ऊपर चोटी में पक्का बंकर बना के वो हमें हमारे देश के सरहद के अंदर इंट्रूड किया था। बट थैंक्स टू गॉड कि हम लद्दाख स्क्वाड और पूरे इंडियन आर्मी ने स्पेशली द लद्दाख स्क्वाड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था कारगिल वार 1999 में, जिसके बदौलत 2000 में उस परफॉर्मेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लद्दाख स्क्वाड को रेजिमेंट का दर्जा दिया गया। एंड आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं चैनल के माध्यम से कि पूरे लद्दाख स्काउट एक ऐसा ग्लैंड इन्फेंट्री है जो उसका इस्टेब्लिश जो है फाउंडेशन ही नुब्रा से स्टार्ट हुआ है 1948 से। पहले 26 था, पहले एज अ होम गार्ड वॉलंटियर्स था। जब हमारे ये सैनिकों ने और नुब्रा के वॉलंटियर्स जो होम गार्ड थे उसने स्कूरू तक पहुंच गया था, स्कूरू तक पाकिस्तान 48 में। तब एक लड़का था 19 साल का कर्नल रिंचन ने वहाँ पर शुरुआत किया उन्होंने अपना मिलिट्री करियर। तो 1948 में कहते हैं कि ये हुंदरी के एक पहाड़ की चोटी में पाकिस्तान के एक कमांडेंट जिसका नाम था मोटा हसन, उन्होंने उनको वहाँ पर ढेर किया था, मार डाला था। तभी कर्नल रिंचन होम गार्ड से उठ के फिर वो डायरेक्ट नायब सूबेदार का कमीशन किया था उनको। तो वहाँ पर उनका पहला महावीर चक्र वहाँ पर उनको वहाँ अवार्डेड किया था उस परफॉर्मेंस के मद्देनजर। तो कहने का मतलब है नुब्रा वैली को हम नुब्रा वैली के साथ वैली ऑफ फ्लावर बोलते हैं, उसको हम द वैली ऑफ वेलियर, जहाँ पर पूरे बहादुर शेर जन्म देते हैं, है ना। ये भी एक वो इसका सिनोनिम्स अगर मैं बताऊं तो नुब्रा वैली को मैं वैली ऑफ वेलियर भी मैं मुनासिब समझता हूँ। तो कारगिल वार में 1999 में हमारा क्या था कि वो लोग सब टॉप पे थे, पाकिस्तान लोग इंट्रूड करके घुसपैठ करके। तो हमारा डेथ रेशियो जो था उनका 1 मारेंगे तो हमारा 3-4 मारेंगे, क्योंकि वो टॉप पर चोटियों पर था। तब भी हमारे सैनिकों ने एग्जेम्पलरी बिल्कुल बड़े वाला परफॉर्मेंस करके सबको धकेल दिया उस टाइम 99। वो जंग जो था इस टेरेन में, लद्दाख के टेरेन में, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जंग था इंडियन हिस्ट्री में। तो उनके मेमोरियल, उनको को मेमोरियल याद रखने के लिए सेना मेडल सिपाही कुंजांग रिगजिन और सभी ट्रिब्यूट टू द कारगिल वार हीरोज के लिए तो हम ये आर्चरी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल। आर्चरी में एक ट्रेडिशनल होता है, एक मॉडर्न होता है। तो मॉडर्न और ट्रेडिशनल इसलिए रखता है कि हम क्यों जोड़ते हैं कि एक ट्रेडिशनल को तो इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल हिस्ट्री में और एक मजहब में भी बुद्धिस्ट के उसको क्या कहते हैं, विक्टोरी ऑफ ट्रूथ ओवर इविल। हाँ, बुराई की हार और सच्चाई की जीत को उस जमाने में ये मानते थे जिस दिन ये ट्रेडिशनल आर्चर होते थे। तो इस चीज को कायम रखते हुए और साथ ही साथ नाउ इट इज इंटरनेशनल गेम एज वेल। तो वेरी फॉर्चुनेटली कल एक न्यूज आया कि इसी को ट्रेंड को हम कायम रखते हुए
कि नुब्रा वैली से 5 लड़कियों का नेशनल लेवल पर सिलेक्शन भी हुआ है। सो हमने एक तो सैनिक जिन्होंने अपने प्राण को आहुति दी है, शहीदों को भी हमने याद करने के लिए भी, और साथ ही साथ ट्रेडिशन और मॉडर्न स्पोर्ट्स को भी प्रमोशन के लिए भी इसको हम जुड़ाते हैं। तो जैसे आपने बोला आर्चरी, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नुब्रा वैली में मैंने जब भी जहाँ भी मैं गई हूँ प्रोग्राम देखने, वहाँ पे आर्चरी प्रोग्राम होता ही होता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है नुब्रा वैली की कि हम आर्चरी के साथ साथ अपनी ट्रेडिशन को भी फॉलो करते हैं। और जो म्यूज़िक बजता है ट्रेडिशन, और जो ट्रेडिशन कपड़ों में हम वो आर्चरी खेलते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा होता है, जिससे हमारा पूरा कल्चर दिखता है इस चीज़ में। तो थैंक यू सो मच मेरे से आपका इतना महत्व टाइम देने के लिए। और एक चीज़ है ना जी, देखिए, हम देशवासियों को स्पेशली अगर नेशनलिस्ट हमने कहीं देखना है तो हम लद्दाखी बहुत नेशनलिस्ट है। वी आर वेरी लॉयल टू द इंडियन गवर्नमेंट और भारत माता के साथ हमेशा। और हमारे इतिहास में लद्दाख रीजन एंड स्पेशली द नुब्रा वैली, हम 48 से 62, 71, 99 लड़ते रहे हैं। तो हमारे खून में अगर कोई नेशनलिस्ट होगा तो बॉर्डर एरिया में, बॉर्डर क्षेत्र में, पूरे भारत में मेरे ख्याल में लद्दाख और नुब्रा जैसे इलाके बहुत बहुत लॉयल टू द मदर इंडिया एंड विल स्टिल मेंटेन इट। शुक्र, थैंक यू सो मच। गोविंद नुब्रा ना झूले। जय हिंद, जय हिंद। तो गाइस हम निकले थे 6 बजे सुबह के, और वहाँ हम लगभग 11 बजे पहुँचे, और वापस आते आते हमें 8 बज गए थे। तो फिर वापस आते मैं ज़्यादा क्लिप्स बना नहीं पाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं रास्ते भर सो रही थी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरीके के और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।